एक स्त्री सु, स्त्री के सामने अगर एक बार हम झूठ बोल दें तो महाराज हमें दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि महाराज स्त्री जो है वो अपनी बात को पचा नहीं पाती है, इसलिए स्त्री को सत्य विशेष नहीं बताना चाहिए, जो गूढ़ सत्य है ना वो नहीं बताना चाहिए। ये सुखदेव जी महाराज परीक्षित को समझा रहे हैं और इसका उदाहरण भी दिया है महाराज। उदाहरण ये दिया है कि कौरव पांडवों का जब युद्ध समाप्त हो गया ना महाराज, समाप्त होने के बाद में कौरव मारे गए तो कौरवों का पिंडदान कौन करता? युधिष्ठिर ही करते ना कौरवों का पिंडदान महाराज। तो पिंडदान करने के लिए एक एक का नाम ले लेके पिंडदान कर रहे थे महाराज सबका। वहां पर उनकी माता कुंती भी थी तो कुंती वहां पर आई और कुंती जैसे ही आई महाराज तो कर्ण जो था उसका पिंडदान करने के लिए जैसे ही युधिष्ठिर ने हाथ में जल लिया और बोलने लगा तो नाम बोला, नाम बोल करके वंश माता पिता आदि का नाम पूर्वजों का नाम बोलते हैं सबका। तो महाराज कुंती ने रोक दिया कि बेटा रुक। बोले क्या? कह इस कर्ण का पिंडदान अच्छी तरह से करना कि क्यों कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है महाराज, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। आज तक कुंती ने बताया नहीं कर्ण को कि तुम्हारा बड़ा भाई है। आप विचार करें, स्त्रियां कैसी बात को अगर रोक लेती है ना कभी बताई देती, उसे क्या हुआ? पश्चाताप हुआ महाराज। ये पश्चाताप हुआ कि कुंती से कहा युधिष्ठिर ने कि माता अगर तुम हमें पहले ही ऐसा बता देती कि कर्ण हमारे भाई है, ऐसा जो भी कथा लंबी आती है इतना समय आगे की है कि अगर हमारा ये भाई है हमें ये बता देती तो हम इनको युद्ध में मारते ही नहीं, युद्ध ही नहीं करते इनसे, कैसे भी मना करके कैसे भी कृपा करके इनको अपने यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। वो पश्चाताप ही रह गया महाराज, और बता भी देती कुछ। और महाराज देखो ऐसा कुछ हो गया लेकिन फिर भी कुंती ने उनको नहीं बताया। अब बात ये नहीं है कि स्त्री के मुंह में कोई बात खटाती नहीं थी तो फिर कुंती को बता देना चाहिए था महाराज, बता देना चाहिए था। लेकिन स्त्री क्या करती है? डरती है महाराज। तो जब तक भय रहता रहा तब तक कुछ नहीं बताती, और जैसे ही भय गायब हो गया तो महाराज फिर बस सारी बात बता दे रही। और करुणामयी होती है, करुणामयी भी होती है माताएं। यहाँ कोई आता ने आ रही है खेगोगा अब बात कोई खींचे मत मदन खैर जा रही है तो महाराज काफी दिन निकल जाओ। और अगर कोई यार रोबा ही लोगो शत्रु भी आ जाओ ना, अभी शत्रु की बात भी वो शत्रु हाथ पका पड़ जाओ, रोबा लग जाओ, आखिर में महाराज बिन कहते थे टुंडा आज मत के क्यों कि वो तलवार ले बैठे रहे थे सामने रात में मारो घर को दनी तन मारवा भी यह बात हमारा छुपा कौन है? करुणामयी है माता। इसलिए कि स्त्री सु नर्म विवाह है, और किसी भी कन्या का अगर विवाह हो रहा हो और वहां पर महाराज अगर उसका विवाह होने में कोई आकर के पूछे कि कन्या कैसी है तो बिल्कुल सही है, कन्या अच्छी है। एक बार झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि अच्छी है, कुल अच्छा है, वंश अच्छा है, बढ़िया है, आप विवाह कर दीजिए। कन्या के विवाह में बाधा नहीं डालनी चाहिए। कोई आकर के ये नहीं कहा कभी भाई नहीं तो बाबा घरी खराब जाए, आज चोरी खराब जाए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए महाराज, पाप लगता है। कई लोग तो ऐसे हैं महाराज, यहाँ पर भी पधारे हुए हैं हमारे पास में कि मैंने सुना उनके कि एक बच्चे की विवाह करवाने के लिए महाराज अपने स्वयं का खर्चा करके और भागते रहते हैं। ये सम्मेलन आदि जो होते हैं ना महाराज, इनमें भी ऐसा ही होता है। अब देखो सभी तो बराबर नहीं है, लेकिन कुछ लोग सेवा के लिए सम्मेलनों में जाते हैं, भाई इतने विवाह करवाते हैं वो। अब सहयोग तो सभी का रहता है और उसके अलावा अन्य भी है जो भागते रहते हैं। इनमें हमारे यहाँ पर बजरंग जी पधारे हुए हैं महाराज, टाटला साहब, बजरंग जी टाटला, वो भी मैंने देखा कई बार। तो विवाहों के लिए किसी न किसी के लिए जो भागते सभी हैं, सभी जाते होंगे, लेकिन क्या है कि मैंने प्रत्यक्षता दी हुई इसीलिए इनके लिए बोल रहा हूं मैं, बाकी सबको करना चाहिए। स्त्री सु नर्म विवाह सु च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। और अगर किसी की वृत्ति का कोई हरण कर रहा हो, वृत्ति का मतलब धन का, कोई धन किसी का छीन रहा हो और हम झूठ बोल करके भी अगर उस धन को बचा ले तो महाराज वहां पर पाप नहीं लगता है। और प्राण संकट में हो, किसी की जान निकली जा रही हो किसी की, तो महाराज वहां पर भी हम झूठ बोल दे, घरा कोई आ रहा आपने कोई मार बाबे आ रही कोई, और महाराज वो घरा कुआर जुड़ लिया और कोई यार पुलिस वाला कर दिया, निर्दोषी की बात कर रहा हूँ, या उसके अलावा भी प्राण संकट में हो, उसके अपना धर्म है ये, तो महाराज मना कर दे भाई माँ में तो कोई नहीं कौन देखे आने भैया। आजकल तो भैया भी मना कर दे महाराज, अगर कोई एक्सीडेंट में जाकर कोई तू देखे जो तो महाराज छोई को मैं कौन देखो एक्सीडेंट कर दियो कि बारी डर लागे पुलिस वाला अपन पकड़ ले जाओ साला भाई बेटा आपने से पूछताछ करे लाई भैया भी चाहिए। लेकिन अगर किसी प्राण संकट में हो तो वहां पर हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। गो ब्राह्मणार्थे झूठ बोल देना चाहिए, और गो ब्राह्मणार्थे गाय की बचाने के लिए और ब्राह्मण के हित के लिए भी अगर हमें झूठ बोलना पड़े तो हमें एक बार, लेकिन झूठ एक ही बार बोलना चाहिए। अया को ना रोज
लागे रे झूठ के बाजी, झूठ एक ही बार बोलनी चाहिए जी महाराज। तो झूठ वहां बोलने से हिंसा या नान्यतम, इससे कोई हिंसा नहीं होती है और महाराज कोई दोष नहीं लगता है। शुक्राचार्य ने कहा कि यहाँ पर तेरी सब कुछ लूट जाएगा, इसलिए झूठ बोलने में तुम्हें छलने आया है ये, इसलिए तुम्हें झूठ बोलने में कोई संदेह नहीं है। मना कर दे, बलि को कह दे कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था, वामन को ये काम, वामन से बोल दे महाराज। वामन भगवान ऐसा सुन रहे थे, वो सोचे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है शुक्राचार्य, इसलिए तुरंत वामन भगवान ने कहा कि देखो देना हो तो दो, नहीं मैं घर जा रहा हूँ भिक्षा, देनी हो तो दो दान। इतना समय नहीं है कि यहाँ पर खड़ा खड़ा मैं इंतजार करता रहूं, यहाँ इंतजार करता रहूं और चलता रहो। ब्याह करा दिया महाराज, रात में 12 बजे 1 बजे फिर